को गंभीरता से देखते हुए इस विषय पे हमको कॉल की। कल हमको सीएम ऑफिस से कॉल आई थी और उन्होंने हमको बुलाया, अभी हम मिलके आ रहे हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं अपने सीएम सर का। मैं पूरे जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंस के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे सीएम सर ने ये एश्योर किया है कि आप हमें 10 दिन का टाइम दो। मैं आज भी अनाउंस कर सकता हूं कि 2 यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, और लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि वो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहीं पे अलॉट कर दें और वो ना यूनिवर्सिटी उस लेवल की बने। उन्होंने कहा हमको 10 दिन का टाइम दिया जाए कि जिसकी वजह से हम एक आपसी कमेटी में इसके ऊपर डिस्कशन करके कि 2 फुली फ्लेज्ड यूनिवर्सिटीज़ कैसे बन सकती हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी यहाँ मिले, एक यूनिवर्सिटी वहाँ मिले। और मैं एज ए सीएम चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हों। जब हमने उनके साथ ये बात की कि महाराष्ट्र में 3 है, यूपी में 2 हैं, एमपी में 2 हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्री हुए। और जब हमने ये बताया कि जो सीएम सर है वही सीएम पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है, जो वही इसके लिए एलिजिबल है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ वो दे सकते हैं। तो आफ्टर एग्री, जब वो एग्री हुए हैं हमसे, तो उन्होंने हमें कहा है कि आप 10 दिन का टाइम दो, हम इसका बजट पे पूरी बातचीत करके अपनी टीम के साथ जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर जहां आपको हम दोबारा कॉल करेंगे, जहां हम इसमें डायरेक्टली अनाउंस करेंगे कि एक एनएलयू जम्मू प्रोविंस में बनेगी और दूसरी एनएलयू हमारे कश्मीर प्रोविंस में बनेगी, ताकि दोनों एरियाज़ के बच्चे फुली फ्लेश तरीके से उसमें पढ़ पाएँ। हमने जब उनको बोला कि सर यहाँ पे जोग्राफिक एरिया वैसा है कि एक यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, एक कश्मीर में है, 2 अगर स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं दोनों स्मार्ट सिटीज़ हैं, स्क्वास्ट की बात करते हैं और भी अन्य जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात की। तो एग्री होते हुए उन्होंने 10 दिन का समय मांगा और 10 दिन के बाद हमें एश्योर किया कि मैं तो पर्सनली चाहता ही हूँ कि बने, लेकिन 10 दिन का समय इसलिए है कि वो प्रॉपर इंफ्रा के साथ बने। वो बातचीत करने के बाद मैं लोगों में जाके सुनाऊँ, इसलिए 10 दिन का समय उन्होंने हमसे मांगा। क्या उम्मीद लाठियाँ खाई, बट उसका आउटकम अगर पॉजिटिव है, अगर हम सीएम से आज मिलकर आए हैं और अगर उन्होंने हमें 10 दिन का हमसे 10 दिन का टाइम मांगा और उनकी जितनी भी हमारी उनके साथ में बातचीत हुई उसमें यही था, उनका पूरा पॉजिटिव हमारी तरफ एटीट्यूड था। उन्होंने यही बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, बट एक बिल्डिंग को खड़ा करना और वहाँ पर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाना, उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप होगा, प्रॉपर जगह डिसाइड होगी कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनेगी, प्रॉपर फंड्स बनेंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को एक गारंटी दूंगा कि ये यूनिवर्सिटी मिलेगी। अभी तक तो सर ने हमें ये गारंटी दी है, उसी के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा और हम भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हैं कि सीएम सर ने अगर हमें आज एड्रेस किया है तो वो हमें यूनिवर्सिटी ज़रूर देंगे। ये यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पे यहाँ चल रही होगी, बट आज आप समझिए कि नींव पत्थर की एक बात हो चुकी है, क्योंकि अगर 3 महीने हमने प्रदर्शन किया और उन्होंने हमसे 10 दिन का वक्त मांगा है तो काफ़ी उस मुकाबले तो उन्होंने कम ही वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर वो बताएंगे हमें कि यूनिवर्सिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी और कहाँ होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाना एक आम काम नहीं है, बहुत ये एक ईजी टास्क नहीं है। फंड्स चाहिए, कहाँ बनानी है, किधर बनानी है, क्या काउंसिल होगी, क्या कुछ होगा, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को करने के लिए उनकी एक प्लानिंग पूरी कमेटी बैठेगी, फिर ही वो चीज़ होगी और 10 दिन के बाद वो हमें बताएंगे कि क्या होगा और कहाँ होगा। बट उनका रिस्पांस पॉजिटिव था, क्योंकि उनका बुलाना ही एक तो तरीके से आप समझिए कि इशारा है कि वो देना चाहते हैं, बट देने के लिए उनको पैसे की जो कमी है, शायद वो उसी चीज़ के लिए वो 10 दिन का समय ले रहे हैं कि वो फंड्स वगैरह और कैसे उनको एलोकेट करना है फंड्स को, और उसके बाद वो 10 दिन के बाद हमें बताएंगे कि यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश हो रही है। और जो हमारी 3.5 महीने से जो डिमांड थी वो यही थी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो सीएम सर ग्रांट कर सकते हैं, और उम्मीद भी उन्हीं से थी और सारी उम्मीद की निगाहें भी उनसे थी और सारे नाराज़गी भी उन्हीं से थी। आज वो नाराज़गी, आज वो उम्मीद जो है कहीं ना कहीं पूरी हुई जब सीएम सर ने स्टूडेंट्स को बुलाया और हमारे साथ इस मुद्दे पर आधा घंटा बात की और ये क्लैरिफाई किया कि वो खुद चाहते हैं कि ये डिफ्रेंशिएशन की जो पॉलिटिक्स थी या जो भी इसमें पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म किया जाए और दोनों प्रोविंस की डेवलपमेंट जो है वो की जाए, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमारे जम्मू को मिलने वाला है और आने वाले 10 दिनों में हमें इसी चीज़ की उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये गुड न्यूज़ हम सबके बीच में आए कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर प्रोविंस के लिए भी और जम्मू प्रोविंस के लिए भी है। ये जीत है, ये ना केवल उन स्टूडेंट्स की जीत है जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, बल्कि ये उस हर व्यक्ति की जीत है और खास करके मीडिया बंधुओं की जीत है जिन्होंने फर्स्ट डे से इस मुद्दे को उठाया, जम्मू की आवाज़ बने और इस आवाज़ को जम्मू के हर घर तक पहुँचाया, हर एक व्यक्ति को जागरूक किया और जागरूकता के तहत आवाज़ को इतना बुलंद किया कि आज हम उस मुहिम के उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू प्रोविंस के लिए भी जो है वो आने वाली है। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि सीएम सर इस पर एक पॉजिटिव स्टेप लेते हुए, जितने पॉजिटिव और हेल्दी कन्वर्सेशन उनसे हुई है, जितने जेंटल वे में उन्होंने आज बात की है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज़ को खत्म करेंगे और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस के लिए जो है अनाउंस की जाएगी।
जो कन्वर्सेशन की है अंदर आधा घंटा, उससे तो यही पता चला है कि सीएम सर इज़ वेरी मच अवेयर। उनको पता है कि यूपी में भी 2 हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, तो जम्मू में भी बन सकती हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि मैं सिर्फ कश्मीर का नहीं, मैं जम्मू और कश्मीर दोनों का सीएम हूँ। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं एकदम से तो यूनिवर्सिटी ऐसे खोल नहीं सकता, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए। अब एक बिल्डिंग बना के खड़ी कर दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दोगे, वो तो है नहीं। यूनिवर्सिटी अच्छे से चलानी है, उसके लिए सर ने हमसे 10 दिन का समय मांगा है। हम काफ़ी पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके, और मैं जम्मू की जनता और मीडिया सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उम्मीद रखें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। हमें तो